हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पर आयुषी अपना कमरा लॉक करके बैठी हुई थी और उसकी मम्मी मतलब उसकी सास उससे बाहर से आवाज़ देने लगती है और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। देन वो अपने डोर को ओपन करती है और उसकी मम्मी अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद उसकी मम्मी उसकी फोrehead को टच करने लगती है और मतलब गाल भी टच करती है और देखने लगती है उसको फीवर है कि नहीं। देन बोलती है तुम्हें तो फीवर नहीं है, तुम इतनी जल्दी कॉलेज से क्यों आ गई वापस। और सिर्फ भी मुझे कॉल कर रहा था, तुम उसका कॉल भी नहीं पिक कर रही। क्या हो गया है बेटा, मुझे बोलो। देन आयुषी रोते रोते अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और बोलती है मम्मी उसका बाहर चक्कर चल रहा है, मैं बोल रही हूँ आपको, वो धोखा दे रहा है मुझे। तो अनमोल बोलती है नहीं बेटा, वो तुम्हें कैसे धोखा देगा, 15 साल से तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो और 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, वो तुम्हें क्यों धोखा देगा। तब आयुषी बोलती है कि मुझे अभी का फ़ोन आया था, उसने देखा किसी और लड़की को वो ड्रॉप करने वाला था। तो अनमोल पूछती है अच्छे से बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर आयुषी उसे समझाती है कि जब घर आ रहा था उनसे तब एक लड़की को उसने अपने कार में बिठाया था और ये चीज़ अभी ने उसको बोला था। एक्चुअली अभी जो था वो लंच टाइम के बाद कॉलेज गया था, उसके 2 स्पेशल क्लासेस थे, दैट्स वाई वो चला गया था। तभी जब आ रहा था वो तब उसने देखा था और उसके बाद उसने आयुषी को कॉल करके बताया था ये सब। और आयुषी जो है ना वो अपनी मम्मी को पकड़ के मतलब बहुत ही फनी वे में रोने लगती है। उसके बाद उसको मतलब अनमोल जो है उसको मतलब कंफर्ट करने लगती है, बोलती है अरे मेरे बच्चा कुछ नहीं होता है ऐसा, वो गलत देखा होगा उसने, वो लड़की को बिठाया तो क्या हुआ, उससे वो प्यार थोड़ी करता है, वो प्यार तुम्ही से करता है। एकदम बच्चों वाली आवाज़ में बोलने लगती है और कंफर्ट करने लगती है आयुषी को। एक्चुअली आयुषी की मॉम की डेथ के बाद अनमोल ने उसे पाला था, मतलब अपनी बेटी की तरह रखा था। और शादी के बाद तो मतलब उसके साथ ही रहती थी, वो अपनी बेटी ही मानने लगी थी आयुषी को। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सिड से ज़्यादा आयुषी से प्यार करती है। अनमोल बोलती है कि उसे आने दो घर, मैं उससे बात करूंगी। थोड़ी देर बाद आयुषी चुप हो जाती है और बोलती है नहीं, इसका सजा तो मैं उसे दूंगी, आने दो उसे वापस घर। सिड के घर में आने के बाद मतलब वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आयुषी उसके साथ झगड़ा करेगी, बट वो ऐसा नहीं होता है, वो नॉर्मली रहती है। एक्चुअली और भी ज़्यादा प्यार से मतलब बात करने लगती है वो उसके साथ। उसकी मम्मी को भी समझ में नहीं आता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। शाम को जो सीट होता है वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगता है। आयुषी अपने कमरे में अपनी पढ़ाई मतलब अपनी असाइनमेंट्स लिख रही होती है और वो कंप्लीट होने के बाद वो मतलब विविल स्माइल करने लगती है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पर आयुषी लोशन लगा रही होती है, नाइट ड्रेस में बैठी हुई होती है, अपने मिरर के सामने अपने फेस पे क्रीम भी अप्लाई कर रही होती है। तभी सीड आता है उसके पास। दिन बोलता है बेबी तुम इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से ये क्रीम क्यों लगा रही हो। ये सुन के आयुषी कुछ भी नहीं बोलती, खड़ी होती है, सिड के पास आती है, उसे पकड़ के बेड पे बिठाती है एंड उसे धक्का दे देती है। फिर बोलती है बेबी को आज कुछ अलग ट्राई करना है। सिड बोलता है क्या, ये बोल के स्माइल करने लगता है वो। फिर आयुषी बोलती है 5 मिनट दो मुझे। हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं। आयुषी ने जो सिड को होता है बेड के साथ लॉक कर दिया होता है हैंड कप की मदद से, और हम देखते हैं सिड का अपर बॉडी पूरा नेकेड था और फिर आयुषी जो है सिड को किस करने लगती है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर सिड पूरा एक्साइटेड हो गया था। आयुषी अभी भी उसे टच कर रही थी, किस कर रही थी, उससे आगे नहीं जा रही थी। ये सब करते हुए आयुषी सिड के ऊपर बैठी हुई थी। उसके ऊपर से उठ के आयुषी बोलती है थक गई मैं आज, आगे नहीं जा सकती, आई एम सॉरी, आई एम सो टायर्ड, मैं सोना चाहती हूँ, ओके बाय गुड नाइट। ऐसा बोल के वो सो जाती है दूसरी तरफ मुँह करके। सिड बोलता है मजाक कर रही हो ना मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकती तुम, प्लीज़ इसे कंप्लीट करो वरना मुझे खोल दो। और खुद को कंट्रोल करने के लिए जोर जोर से सांसें लेने लगता है सिड। आयुषी बोलती है मैं थक गई हूँ, तुम खोल सकते हो तो खुद ही को खोल लो, वरना मैं तो सो रही हूँ, कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। फिर सिड बेग करने लगता है, मतलब बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है आयुषी को उसे छोड़ देने के लिए, बट वो नहीं खोलती, वो वैसे ही सो जाती है उसके सामने। और मन में बोलते हैं और बिठाओ दूसरी लड़कियों को अपनी कार के फ्रंट सीट में। कि इस एपिसोड को मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, मुझे बहुत साई फील हो रहा है, आई एम सॉरी, मतलब मैं बोल रही हूँ ये सब आपको, बट
प्लीज़ आपको अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।